बिहार के चुनावी संग्राम में सवर्ण वोट बैंक और माई समीकरण पीछे छूट गया है, जबकि ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग सबके लिए खास हो गया है। इसी समीकरण को फोकस करते हुए गुरुवार को महागठबंधन ने वीआईपी के मुकेश सहनी को अपना डिप्टी सीएम कैंडिडेट घोषित किया था, लेकिन अब उस पर सियासी जंग छिड़ गई है। लेकिन उसकी चर्चा से पहले तेजस्वी यादव की चुनावी रैली की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने समस्तीपुर और बेगूसराय में हुंकार भरी, तो तेजस्वी यादव ने सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और राघोपुर में धुआंधार प्रचार किया। तेजस्वी ने बिहारी और बाहरी का मुद्दा उठाते हुए पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा। देखिए, हमारे चाचा जी का उम्र हो चुका है, हमको पूरा सम्मान है, लेकिन अब हमारी चाचा जी की स्थिति अगर आप लोग देखते होंगे तो आपको लगता है कि अब वो 14 करोड़ बिहार वासियों को संभालने लायक है। अब वो संभाल नहीं सकते। चाचा जी को तो हाईजैक भाजपा के लोगों ने कर लिया। अब सरकार जो है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी चला रहे हैं कि नहीं चला रहे। अब चाचा को कुछ याद नहीं रहता, कभी भी कुछ भी कर देते हैं। अमित शाह जी ने कहा कि चुनाव के बाद विधायक लोग तय करेंगे कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी ये बात स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि नीतीश कुमार जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। पीएम मोदी की तरह तेजस्वी यादव ने भी चुनाव में अपनी जीत का दावा करते हुए एनडीए सरकार पर हमला किया। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार उन्हें डराने की कोशिश कर रही है, पर लालू यादव की तरह वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने बेरोजगारी और पलायन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि फैक्ट्री गुजरात में और विक्ट्री बिहार में नहीं चलने वाला। ये दो लोग गुजरात से आकर के बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। बताओ सहरसा के लोगों, बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? अरे बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? बिहारी चलाएगा कि नहीं चलाएगा? आज देखिए जगह जगह लोग घूम रहे हैं। पहले हिसाब मांगिए, भाजपा ने क्या किया 11 साल, 20 साल बिहार में क्या किया इन लोगों ने? सबसे ज्यादा गरीबी है कि नहीं है? पलायन है कि नहीं है? बेरोजगारी है कि नहीं है? तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है, लेकिन जेडीयू ने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने का मुद्दा पकड़ लिया है। जेडीयू की ओर से उनके सोशल मीडिया हैंडल से एक ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा गया 2.6% मल्लाह को लड्डू और 18% मुसलमानों को कद्दू। क्या आरजेडी और कांग्रेस के लिए मुसलमान सिर्फ डरा धमकाकर वोट लेने के लिए हैं? उधर एआईएमआईएम ने भी मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने पर तंज किया है। पार्टी के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने ट्वीट कर कहा, 2% वाला उप मुख्यमंत्री, 13% वाला मुख्यमंत्री और 18% वाला दरी बिछावन मंत्री। जब हम कुछ कहेंगे तो बोलेंगे, अब्दुल तू चुप बैठ वरना बीजेपी आ जाएगा। सबसे पहले चलता हूं रमनीश वत्स जी। रमनीश वत्स जी, आप तिवारी जी की बात का जवाब देना चाहते थे। तिवारी जी ने गंभीर आरोप लगाए थे आप पर कहा था कि हमारे नेता हैं, हम उनको याद करते हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हैं? बिल्कुल सही कहा उन्होंने। नहीं, आपके नेता हैं तो बिल्कुल आपको याद करना चाहिए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आप बताइए दीपक जी कि इन्होंने सीताराम केसरी की बात करी। सीताराम केसरी को किस रूप में आप याद करें? बाथरूम में आपने बंद कर दिया था इसलिए आप याद करना चाहते हैं? किस तरह से उनको प्रताड़ना मिली इसलिए आप याद करना चाहते हैं? कांग्रेस मुख्यालय में उनकी अंत्येष्टि होने के बाद भी जगह नहीं मिल पाए इसलिए आप याद करना चाहते हैं? फिर मैं बात करना चाहता हूं कि आप राजेंद्र बाबू भी तो बिहार के थे ना भाई, हमारे प्रथम राष्ट्रपति, लेकिन उनको भी वो प्रताड़ना मिली थी। उनको जब अस्थमा पेशेंट थे तो उनको एक मशीन जो आना था दिल्ली से वो तक पटना तक नहीं पहुंच पाया था। फिर बात करना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने अपने ही नेताओं का यदि आपने अपमान नहीं किया तो एक अनगिनत ऐसे नेता हैं जो बड़े बड़े नेता हैं आपके कांग्रेस पार्टी से छिटक करके कैसे चले गए। फिर मैं बात करना चाहता हूं कि जिस तरह से महागठबंधन आज चल रही है, महागठबंधन ने अंबेडकर जी की बात करते, अपमान की बात करें, दलितों की बात करते हैं, तो दलितों का आपने अपमान नहीं किया था क्या?
अंबेडकर साहब के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले भी तो कांग्रेस ही थे ना, कोई और तो नहीं आया था ना। फिर बात करना चाहता हूं कि बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, आज तेजस्वी यादव ने कहा था, तो आप ये बताइए संजय यादव कहाँ का है भाई? संजय यादव भी तो हरियाणा का है ना, और आपकी खुद तेजस्वी यादव की पत्नी कहाँ की है? तेजस्वी यादव की पत्नी भी तो बाहर से आई है ना, रिपोर्ट होके। फिर मैं एक बात करना चाहता हूं, आप बिहारी की बात करते हैं, बिहारी अस्मिता को नंगा करने का यदि कोई प्रयास किया है वो है आपके पिताजी लालू प्रसाद यादव जी, चारा चोर। उसके बाद यदि किसी ने प्रयास किया है वो खुद आप तेजस्वी यादव। जब जब आपकी सरकार रही है बिहार ठीक है। रसातल में चला गया है। विकास दर को ही देखिए, आप 1990 से लेकर 2005 के बीच में देखें कि विकास दर कहां था, 1 से 2%, आज 10 से 12% विकास दर चल रहा है 2005 से लेकर के अब तक। ठीक और है, जब जब रुक जाइए रमनीश जी, रुक जाइए रमनीश जी, वाणी को विराम दीजिए। मैं सीधे दिनेश पाल जी के पास चलता हूं। दिनेश पाल जी, मेरा सीधा सवाल है, अब जेडीयू इस बात को मुद्दा बना रही है, उनका कहना है कि 2.60% मल्लाह को लड्डू और मुसलमानों को कद्दू, कहीं आपका ये दांव उल्टा ना पड़ जाए। दीपक चौरसिया जी, पहले तो मेरा आपसे सवाल है कि आप हमको 60 सेकंड दे रहा है और आप इनको भाजपा के नेता को 3-3 मिनट दे रहा है, तो आप बिल्कुल 3 मिनट नहीं दे रहा हूं मैं, उनको भी रोक रहा हूं, आपको भी रोक रहा हूं। हमारे पास में घड़ी है दीपक चौरसिया जी। दूसरी बात, नीतीश जी जदयू के लोग जो बोल रहे हैं, अरे घड़ी चल रही है भाई, टीवी पे घड़ी चल रही है सर, ये घड़ी चल रही है, टीवी पे दिखा रही है। दोनों जगह बराबर मिलाइए, अरे मिलाइए अच्छे से, हम भी मिला, हमारे पास भी घड़ी है। नीतीश जी की आबादी भी, नीतीश जी कुर्मी जाति से हैं, उनकी आबादी भी 2.5% के आसपास ही है, तो क्या वो 2.5% के सिर्फ मुख्यमंत्री हैं? और मोदी जी की आबादी तो 1% भी नहीं जिस जाति के हैं। तो ऐसे आप तुलना एक जाति का एक धर्म से नहीं कर सकते हैं। मुस्लिम धर्म है 18% आप बता रहे हैं, और आप जिस मुकेश सहनी जी की बात कर रहे हैं वो अति पिछड़ा बिहार में 36% आबादी है। और आज बिहार में सुबह एक तस्वीर सामने आई है, तब से एनडीए बौखलाई हुई है। उस जहाज के 4 जवान बैठे थे, बिहार युवाओं का राज है, उसने 4 जवान, एक पिछड़ा वर्ग का, 2 अति पिछड़ा वर्ग के नेता और एक अल्पसंख्यक वर्ग के। और जिस अति पिछड़ा 18% बात करें, जदयू मात्र 4 सीट दी है, भाजपा 1 सीट भी नहीं दी है, हम 21 सीट दिए हैं, और अति पिछड़ा को भी हम अधिक सीट दिया है इन लोग से। तो आप कहा, हम A to Z की बात कर रहे हैं, हम सबको भागीदारी देने की बात कर रहे हैं, हम बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, और ये उल्टे हमारे पर आरोप लगाएंगे जो खुद अपने यहाँ भागीदारी नहीं दे रहे हैं। तो ये इनके बात। और दूसरी बात, ये जब दलित के अपमान और सम्मान की बात कर रहे हैं, आज जिस तरह से मोदी जी ने दबंगई दिखाई है बिहार में, जिस बिहार के दलित अति पिछड़ों को लालू जी ने स्वर दिया था, आज उस स्वर के एक दलित नेता को दबा दिया गया मंच पे चिराग पासवान को बोलने नहीं दिए मोदी जी। नीतीश जी की स्थिति ये है, जो लिख के दिया गया था, कहाँ गए नहीं गए वो भी पढ़ना पड़ रहा था, और उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि हम 24 नवंबर 2025 को सरकार बनाए थे। मतलब वो कहाँ है, अचेत स्थिति में हुआ है।